आपको सीधे ले चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर संसदीय सत्र का विशेष सत्र यहां पर चल रहा है, जहां पर संविधान में लगातार जो संशोधन हुए हैं उससे मैं समझता हूं हमारा गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। लेकिन यह बात भी सच है कि आज माननीय उपनेता महोदय ने, विपक्षी उपनेता महोदय ने बहुत सुनहरे शब्दों में इस देश के राष्ट्रपिता जी के बारे में बातें बोली और बोलनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि रोज बोलनी चाहिए। लेकिन देश की लोकसभा में कल जो प्रकरण सामने आया उस पर भी आत्मचिंतन करना चाहिए। जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता का दर्जा देश दुनिया ने दिया, उस स्वर्गीय महात्मा गांधी को जिस व्यक्ति ने मारा, उस व्यक्ति को आप राष्ट्रभक्त अगर कोई बोलता है देश की संसद में, उसकी निंदा सिर्फ इस पक्ष को नहीं करनी चाहिए। जो राष्ट्रवादी है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो महात्मा गांधी के कामों को याद करना चाहता है, उस हर व्यक्ति को खड़ा होकर बोलना चाहिए कि महात्मा गांधी के हत्यारे को अगर कोई राष्ट्रभक्त बोलता है तो गलत बोलता है। इसमें संकोच की बात नहीं है। हर व्यक्ति की हर जबान को हम नहीं पकड़ सकते। सदन के अंदर, सदन के बाहर कौन व्यक्ति क्या बोलता है, किस दल का वो है, विधायक है, सांसद है, ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन आज जब आप 70 साल हो रहे हैं, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, विधानसभा का ये विशेष सत्र बुलाया गया है, मैं समझता हूं ये हम सबकी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी है। कमियां अगर है सुधार सकते हैं। और ठीक कहा अभी भाषण में कि पहले जो हुआ भूल जाना चाहिए, क्योंकि टाइम वापस आता नहीं है। पहली गलतियां हुई, किसी ने गलत लोगों का समर्थन किया, गलत बातें बोली, गलत भाषण दिए, उसको भूलकर आगे आने वाले समय में सुधार करना पड़ेगा। लेकिन आज अंबेडकर साहब जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस संविधान के निर्माण में हम लोग कहते हैं किया गया है, अंबेडकर साहब की राजनीति क्या थी, उनके विचार क्या थे, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं सभापति महोदय की आज हर नेता, चाहे उसके जीवन में, उसकी राजनीतिक पार्टी में कभी अंबेडकर साहब को मान सम्मान दिया हो या ना दिया हो, आज उनको मजबूरन होकर अंबेडकर साहब को याद करना पड़ रहा है। अंबेडकर साहब किसी दल में रहे हों, लेकिन ये मैं मानता हूं कि संविधान को अगर एक महत्वपूर्ण किताब आप मानते हो, संविधान में लिखे गए कानून को अपने दिल में मानते हो, तो संविधान की किताब को हाथी पर रखकर घूमने से काम नहीं बनेगा। संविधान को अपनी आत्मा में उतारना पड़ेगा, संविधान के मूलों को अपने आत्मा में उतारना पड़ेगा। संविधान को नमन कर कर, माथा रगड़कर हम सम्मान दें, वो नाकाफी है। अपने कामों से, अपने भाषणों से, अपनी कार्यप्रणाली से अगर संविधान की हम रक्षा करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण हमको अगर देना है कि संविधान हम सबकी सामूहिक संपत्ति है, हम संविधान के छेड़छाड़ करने वालों को कभी आगे नहीं आने देंगे, ये संकल्प सदन को लेना चाहिए। और यही संकल्प दिल्ली में लेना चाहिए, देश की राजधानी के अंदर। महात्मा गांधी जी के बारे में, राष्ट्रपिता के बारे में सब लोग अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन क्या महात्मा गांधी जी के चश्मे को चुराकर एक नारा देने से महात्मा गांधी के रास्ते पर चल सकते हैं क्या? सिर्फ महात्मा गांधी जी के चश्मे नहीं, महात्मा गांधी जी के नजरिए को अपनाना पड़ेगा, जिस प्रकार से महात्मा गांधी देश को देखते थे। अहिंसा की कोई जगह नहीं है देश के अंदर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अभी विपक्ष के उपनेता महोदय ने कहा, राम की बात करी, अल्लाह की बात करी, धर्म की बात करी, जाति की बात करी। इस देश में पैदा होने का सबसे बड़ा वरदान, आशीर्वाद अगर कुछ है तो यह है कि हम किसी की पूजा कर सकते हैं, किसी में विश्वास रख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी धर्म की पालना कर सकते हैं। और ये संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है, इसकी हम आखिरी दम तक रक्षा करते रहेंगे, चाहे कोई चुनाव हारे या जीते या कोई भाषण दे दे।
देश को संपन्न बनाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, उसको आगे बढ़ाने का काम क्या हम लोगों ने सही मायने में किया है। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।